सर पूरा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? पर सर ये ना क्यूब वाले ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया सर। क्यू वाले में क्या कंफ्यूजन है? हम देखो, आप मेथड वन को छोड़ दो, एक मिनट के लिए चलो, मेथड वन को हम छोड़ देते हैं, ये लो मैंने इसको खत्म ही कर दिया। आप इस पे आओ सिर्फ। मैंने साइड को एक्स मान लिया, वन मान लिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 × 1 का स्क्वायर ही 6 होता है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वन का। अब आपने इसमें 44% इंक्रीज किया तो ये नई साइड आ गई। ये फॉर्मूलाज तो पता है ना आपको। तो फिर ये नया सरफेस एरिया ये आ गया, नया नई साइड ये आ गई, नया वॉल्यूम ये आ गया। और परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आप? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आप? 1.728 -1/1 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ऐसे तो कर सकते हैं इसको। अब ये यस क्वेश्चन सर। किस किस अब ये क्वेश्चन किस किस को क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। सर हाँ, सर जब मैंने आपसे पहले पूछा था लाइक द डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शनलिटी एंड द वेरिएशन, तो आपने मेरे को वॉल्यूम और सरफेस एरिया का एग्जांपल दिया। मैं ये बोल रहा हूँ बच्चे, प्रोपोर्शनलिटी ब्रॉडर टर्म है, वेरिएशंस एक नैरो टर्म है। प्रोपोर्शनलिटी ब्रॉडर टर्म है। प्रोपोर्शनलिटी में नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 या 4 भी हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाहिए मैं आपको। एक बार आप अपना एग्जांपल भी सबको समझ, जैसे मैं बोलता हूँ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी व्हेन सी इज कांस्टेंट। व्हेन सी इज कांस्टेंट, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। और बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सब इसका आंसर करेंगे मेरे को। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी व्हेन ए इज कांस्टेंट। व्हेन ए इज कांस्टेंट, ये है प्रोपोर्शनलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग जो आप पूछ रहे थे। सो फाइंड, अब आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी, रेशियो में क्या बोल रहे हो? रिलेशनशिप पूछ रहा हूँ गौरांग। ए बी सी में रिलेशनशिप पूछ रहा हूँ। ए बी सी आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन में ये दिया हुआ आपको, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी व्हेन सी इज कांस्टेंट, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी व्हेन ए इज कांस्टेंट। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। नहीं, ये इसका सही आंसर नहीं है मधुर, ये इसका सही आंसर नहीं है। सर A इक्वल BC। नहीं, ये इसका सही आंसर नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन, पहले में क्या बोल रहा है? ए, समझो इसका सॉल्यूशन आप ध्यान से तसल्ली से। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और दूसरे वाले में बोल रहा है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। नहीं आयुषी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, कैन आई से, कैन आई से बी। B इक्वल हाँ KAC। B इक्वल KAC। हाँ, के नहीं, सी का तो कोई रोल ही नहीं है ना, सी तो कांस्टेंट है यहाँ पर। सुनो मेरी बात, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी है। तो लेफ्ट साइड दोनों की सेम आ गई ना। यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। नाउ आई कैन कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड सेम होने की वजह से मैं इसको कंबाइन कर सकता हूँ। तो इसका आंसर होगा बी इज इक्वल टू के टाइम्स ए सी, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, फिर k इज एनी कांस्टेंट। b इज इक्वल टू k टाइम्स ac, बिकॉज दोनों की एक साइड सेम बना दी ना मैंने। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर? मतलब ये जस्ट एक छोटी सी बात थी। देखो वेरिएशंस को हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में आते हैं। 2 4 5 क्वेश्चंस में आपको बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं,
17th का ए पार्ट, x वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ द y, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू k टाइम्स y स्क्वायर, वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। तो ये कह रहा है आपको जब y की वैल्यू 12 है तो k की वैल्यू x की वैल्यू 452 है, तो यहां से k कितना आ गया 452 by 144। नाउ दिस वैल्यू विल नेवर चेंज। Then he says find the value of x, हमारे पास x का रिलेशनशिप था ky स्क्वायर, so you have to find the value of x when y is 18, 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 452 into 324 by 144। इसको आप 6 पे काटोगे तो कितना आएगा ये 26, और इसको 6 पे काटोगे तो कितना आएगा 54, 2 पे काटोगे तो, या इसको 13 पे काट दो तो ये 2 आएगा, 13 पे नहीं कटेगा, 2 पे काट दो इसको तो ये 13 आ जाएगा आपके पास, और ये कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और इसको 13 पे काट दो आप, 13 3 39 एंड दिस इज देन 62। कुछ मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या मिस्टेक, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको लिखते हैं 452 into 18 into 18 by 12 into 12। ये 3 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, और ये 2 पे पूरा कट जाएगा, 4 पे कट जाएगा 1 1 1 1 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ x वुड बी 113 into 9, दिस इज 7 1, यस 1017 इज द आंसर। 17th के ए पार्ट का आंसर 1017। जैसे यहां पर कह रहा है x वेरीज इनवर्सली विद स्क्वायर ऑफ y, इसका मतलब x इज इक्वल टू k अपॉन y स्क्वायर। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, बिफोर आई विल स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस। और आपका अभी एक मेगा डाउट सेशन लगेगा जल्दी ही, बहुत जल्दी आपको मैसेज आ जाएगा उसका कि सर बोलो। सर एक स्लाइड पीछे कर दो। सर यहाँ पे जो हम ये k की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी जगह हम सिंपली k की वैल्यू निकालने की जगह x1 x2 इज इक्वल्स टू y1 और y2 का होल स्क्वायर भी तो सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हो आप, जो बोलना चाह रहे हो आप, ऐसा बोलना चाह रहे हो आप शायद कि x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है, तो आप बोल रहे हो कि ये 452 है, तो 452 तो तब है जब यहाँ 12 का होल स्क्वायर है, तो अगर 12 का होल स्क्वायर है तो यहाँ 452 है, तो अगर यहाँ 18 का स्क्वायर होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो यहाँ क्या होगा, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 9/4 से, लेफ्ट साइड में 9/4 से मल्टीप्लाई किया, तो राइट साइड में किससे मल्टीप्लाई करूंगा 9/4 से, और मेरा आंसर आ जाएगा 1017। ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर अगली स्लाइड दिखाना सर। एक मिनट एक बच्चे का डाउट तो क्लियर कर दूं भाई। 12 स्क्वायर का मतलब है 452, तो 18 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यूनिटरी मेथड, दिस इज प्रॉपर यूनिटरी मेथड। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। फर्स्ट आई विल वाइंड अप दिस वेरिएशंस वाला पार्ट, और उसके बाद आई विल स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। आप पढ़ के नहीं आते, मेहनत नहीं कर रहे घर पे आप लोग। किसी के मन में कोई दुविधा हो, कोई जनरल क्वेरी हो, now the speed is fast or is it okay? एक बार बताओ, टीचिंग स्पीड फास्ट है, ओके है, स्लो है, क्या है? हाँ ओके ओके सर। एक बार टाइप करके बताओ, फाइन, ओके। इससे स्लो तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ? इससे स्लो करना तो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा, आपको भी लगेगा कि सर सिलेबस बहुत स्लो हो रहा है। ठीक है, मेगा डाउट सेशन आपका जल्दी लग जाएगा, और आपको मेल आ जाएगा, आपको जल्दी टीटी पे आपके अपडेट हो जाएगा। और इसको पहले कल कंप्लीट करेंगे, देन आई विल स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस। पढ़ के आया करो, मेहनत करके आया करो, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है।
पहले इसको मैं कंप्लीट करूंगा कल, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू। सही मेथड का भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, किस मेथड का ऑल्टरनेटिव नहीं है? विशाल पांडे, वी विल डिस्कस दी डाउट। आपका मैसेज भी आया था व्हाट्सएप पे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, आई वाज लिटिल बिजी। टुमारो आई विल टेक योर डाउट आल्सो। यस विशाल, ठीक है, कल इसको कंप्लीट करेंगे आरपीवी को, देन आई विल स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू सो मच।